हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सबका कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे फील होता है कि हाँ चलिए आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि ये आपको हेल्प करे। ओके, आप चाहो तो आप सब्सक्राइब करो। आप अगर हेल्पफुल ना लगे तो आप ना भी सब्सक्राइब करो तो चलेगा। पर अगर आप लाइक करते हो तो मुझे फील होता है कि हाँ चलिए लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता है और मैं और ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आपके करियर में या फिर आपका कॉग्निजेंट के रिलेटेड हेल्प कर सकूँ ज़्यादातर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लग रहा है तो आप चाहो तो इसको बस लाइक कर दीजिए, वो मेरे लिए काफ़ी इनफ है। तो चलिए मैं ये वीडियो को शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्पफुल आपके लिए होगा। कमेंट पिक करता हूँ लाइन बाय लाइन। Bro, in my pre-joining formalities showing my date of joining should I April 2020? Okay, I prefer date default। देखिए डेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ये अभी जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ था तो उसमें डेट शो कर रहा था 25 दिसंबर 2021। ओके, ये तो डिफ़ॉल्ट डेट होता है। ओके, तो आपको इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है नवीन। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट डेट सेट करके रखते हैं वो लोग अपना सिस्टम में। तो डेट वेरिएशन होता रहता है। ओके, हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग ये ईयर का एंड में हो जाए या फिर इसी ईयर में हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स डेट नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट पिक करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चनिंग फॉर्म और इलेक्टिव कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, आपने जो स्टडी किया है ना, जैसे कि आपने बीई या बीटेक किया है तो उसमें आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे आपके इंजीनियरिंग डिग्री में। तो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को यहाँ एंटर करना है। ओके, एज ए स्टूडेंट प्रोफाइल आपको अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का नाम को मेंशन करना है और आपने क्या स्कोर किया है उस सब्जेक्ट्स में वो आपको मेंशन करना है। ओके, तो ये रिप्लाई है, क्वेश्चन है और ये रिप्लाई है अभिषेक के लिए, और हो सकता है आप सबके लिए भी होगा ये क्वेश्चन कुछ हद तक सिमिलर। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं किस टाइप का क्या डालना है वो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है पंकज। ओके, देखिए प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ अगर प्रोग्रेस में दिखा रहे तो हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, और पैन कार्ड में डिटेल में आपका 25 दिसंबर। ओके, देखिए आपको ये आपके अंदर नहीं है, आप बस एक काम कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर दीजिए पंकज जी, और क्वेरी में आप मेंशन कीजिए कि आपका ज्वाइनिंग था अगस्त को, अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। और देखिए पेन डिटेल्स में कुछ हाँ, वो जो डेट मेंशन होता है वो इम्पोर्टेंट डेट होता है आपका ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको 25 नवंबर में अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो अच्छी बात है ना। और आपका ज्वाइनिंग अगर डिले हो गया है 25 दिसंबर के बाद चला गया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ है उनके साइड से, वो अप्रूव नहीं कर पाए, तो हो सकता है कुछ टाइम वो और ले और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है आने वाले टाइम में दिसंबर में हो सकता है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट करके देखिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। देखिए प्री ज्वाइनिंग तो बता देते हैं। ओके, प्री ज्वाइनिंग आपका क्या है ये तो मैं कमेंट को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या कंप्लीट एक कमेंट कीजिए जिससे मुझे समझ में आएगा। प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में बस एक प्रोसेस होता है जहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स, उसके पहले बीजीपी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, उसके बाद प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है। वहाँ उसको कुछ डेटा उसको आपको फिल करना होता है। ओके, उसके बाद एक्सेप्ट करना होता है,
फिर उस ये सब कंप्लीट प्रोसेस, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी रीड करना होता है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स कंपनी के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो आपको सबको एक्सेप्ट करना होता है, रीड करना होता है, फिर आपको साइन करके नेक्स्ट पे जाना होता है, फिर आपको रीड करना होता है। अराउंड ये आप अगर कंटिन्यू रीड करते हैं तो ये अराउंड 5-6 आवर्स का वर्क है। आप रीड करके इंस्ट्रक्शन को आप उसको नेक्स्ट करके साइन अप कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस को। ओके, प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दूंगा, हो सकता है वो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है भाई CGP दिस मच इंक्रीज। ओके, देखिए किसी किसी का CGPA बिलो 6.7 है या फिर 6.5 है, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो उनका परसेंटेज अराउंड 58-59 आ जा रहा है। ओके, तो देखिए कॉग्निजेंट एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है, उनका मिनिमम 60% होना चाहिए। ओके, तो क्राइटेरिया ये किस टाइप से फॉलो होता है, अगर हो सकता है आपका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हो, अगर आपका 10th का परफॉर्मेंस अच्छा है, 12 का परफॉर्मेंस अच्छा है, अराउंड 70-80% प्लस है, तो अगर आपका BE में परसेंटेज थोड़ा कम भी हो जाता है 58-59 या फिर 59 पॉइंट समथिंग, ओके, तो वो कंसिडर कर देते हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि ये जो कॉग्निजेंट कंपनी है ये मास रिक्रूटर है। ओके, एज ए TCS जैसा ही है, और ये मास में रिक्रूट करता है। तो अगर थोड़ा सा वेरिएशन होता है परसेंटेज का तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, बहुत लोगों का ऐसा सिलेक्शन हुआ है थोड़ा कम परसेंटेज में। तो शुभम, आपको वरी करने की बात नहीं है, और बाकी सब भी अगर आपका थोड़ा परसेंटेज कम है तो आप वरी नहीं कीजिए। आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए और आप वेट कीजिए अपना ज्वाइनिंग का, आपका ज्वाइनिंग जरूर आएगा। थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज स्किल है तो आपको कोई भी कंपनी लेगी, वो टेंशन की बात नहीं है। ओके, आप बस ये देखिए कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल कैसा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, परसेंटेज बस एक क्राइटेरिया है ना, वो आप कैसे भी कंप्लीट कर दीजिए, क्राइटेरिया को आप फुलफिल कीजिए, या फिर बहुत सारे बाकी सब भी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेंट ही दुनिया का एक ऐसा कंपनी है ना, कॉग्निजेंट चलिए अच्छा है कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बाकी सब भी कंपनी है, आप उसमें भी ट्राई करते रहिए। हो सकता है कि वो भी कंपनी आपका लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो जाए, या फिर आपका स्किल को इम्प्रूव कर सके, या फिर अच्छा ट्रेनिंग देता हो, तो आप उसको भी एक बार देखिए। ओके, और ये भी है अगर थोड़ा परसेंटेज का वेरिएशन होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कमेंट की तरफ। देखिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड इन द सेंस, आपको अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, मान लीजिए कि आपने 1st से 6 सेमेस्टर तक ओरिजिनल अपने मार्कशीट अपलोड किया है। ओके, तो मार्क्स कार्ड आपने अपलोड किया 1st से 6 सेमेस्टर तक, तो वो आपसे मांगेंगे कि आपने 7th और 8th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड भी अपलोड कीजिए। ओके, तो उसके प्लेस में क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल 7th और 8th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से जाके अटेस्टेड करा के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ वो आपसे और एक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको PDC सबमिट करना है, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड बेटर, ओके, आप सबमिट कर दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको सबमिट करना है एफिडेविट कॉपी। ओके, एफिडेविट का कॉपी जिसमें नोटरी का सील होता है, आपका वकील का, आपका लॉयर का स्टाम्प होगा, सिग्नेचर होगा, डेट मेंशन रहेगा, और एक विटनेस अगर आपके पास होता है तो वेल एंड बेटर। एक मेरे देखो ओके, अगर आपका कंप्लीट शो कर रहा है तो ओके, देखिए आपका अभी आप देख पा रहेंगे सुनीता ना, आप देख पा रही होंगी कि आपका 3 स्टेप्स कंप्लीट दिखा रहा है, आपका फर्स्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट दिखा रहा है, फिर आपका VGP कंप्लीट दिखा रहा है, आपका प्री जॉइनिंग कंप्लीट दिखा रहा है। ओके, तो डे 1 आपका तब कंप्लीट दिखाता है जब आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो जाता है। ओके, हो सकता है अभी आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ है, और आप जैसे आपने मेंशन किया है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 60
16/12 को है, ओके, 16 दिसंबर। तो आपका ऑन बोर्डिंग पास जनरेट होगा अराउंड 13-14 तक, ओके। तो तब तक आपको वेट करना होगा डे 1 का, ओके। तो आप वेट कीजिए, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, थैंक यू ब्रो, या थैंक्स अ लॉट सुनील, ओके। आप जैसे लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा वीडियो और बनाने का मन करता है। अगर आप चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो सिर्फ लाइक कर दीजिए, दैट्स एनफ। मैं ऐसा वीडियो और आपके लिए इंटरेस्टिंग लाता रहूँगा। स्मिता, ओके, आपका बीजीपी प्रोसेस ऑनगोइंग है, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ है, ओके। तो आप अपना सब जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं आप उसको अपलोड कीजिए, डेफिनेटली आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, सेम है उनका ही तरफ से, और 58%, ओके 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 ओके। देखिए आपका 58% कुछ ज़्यादा कम नहीं है। 58% अगर आपका परफॉर्मेंस BE का अच्छा है या फिर डिप्लोमा का तो थोड़ा कम हो गया, 12 में कम हुआ है आपका। तो इस केस में डिप्लोमा का आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया है, तो हो सकता है वो आपको कंसीडर कर देंगे। आपको वरी करने की बात नहीं है, मास रिक्रूटेड कंपनी है, मास में रिक्रूट करता है, तो आपका परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज अच्छा है तो वो कंसीडर कर देंगे, ओके। आप अप्लाई कीजिए, बेझिझक होके सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए और वेट कीजिए अपना ज्वाइनिंग का, ज़रूर आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। अगर ज्वाइनिंग मिल जाए तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, देखिए जब तक आपको सिलेक्शन मेल नहीं मिल जाता है चालू, तब तक आपको वेट करना होगा, ओके। एक सिलेक्शन मेल होता है आपका, जब ये एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका HR राउंड होगा। HR राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको एक सिलेक्शन मेल मिलेगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रुप में, टेलीग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ओके। मैं आपको कॉपी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसा होता है सिलेक्शन मेल का, ओके। तो ये सुपर सेट की तरफ से हुआ है, अच्छी बात है। तो आप जब तक आपको सिलेक्शन मेल नहीं मिल जाता आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि TR राउंड होता है, ओके। तो TR राउंड के बारे में आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, यस, दिस इज ग्रेजुएट ट्रेनिंग जॉब, ओके। ओके, देखिए लोकेशन की कोई बात नहीं है, ओके। आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, ओके। आप चाहें तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको आपका नियर बाय लोकेशन दे सकते हैं, ओके। लोकेशन कोई मैटर नहीं है। कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, जो भी प्लेसेस दिया है, ओके। तो उनको कुछ लोगों को सेकंड प्रेफरेंस भी मिला है, ओके। तो प्लेसेस वो डिसाइड कर देंगे, ओके। और कुछ हद तक आपका बस फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए वो लोग जानते हैं, और वो लोग भी ट्राई करते हैं अपने साइड से कि आपको एक बेहतर लोकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो जो भी लोकेशन हो आप ट्रेनिंग में वहीं ज्वाइन कीजिए ना, और बाद में आप HR से रिक्वेस्ट करके, अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आप लोकेशन को चेंज कर सकती हैं ना, सिंपल बात है। देखिए बैंक की कोई इशू नहीं है, आप IDBI हो सकता है, आप देख लीजिए, एक लिस्ट है ना कॉपी में, उसमें कौन कौन सा बैंक का है। अगर ये IDBI उसमें है मेंशन तो आप IDBI में सैलरी अकाउंट कीजिए, नो प्रॉब्लम है, आपको सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, ओके। बस आप जिसका सैलरी अकाउंट नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो आप जल्दी से ज्वाइनिंग के पहले कंप्लीट कर लीजिए, ओके। सपोज आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ रेडी करके रखिए,
और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप अपना पासपोर्ट को अप्लाई कर दीजिए, उसमें एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आप एटलीस्ट उसको अपलोड कर सकते हैं अपना BGP में। ओके, आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैलरी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हुई है ना, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप राकेश देख लीजिए। नहीं, एफिडेविट की जगह पे आप बोनाफाइड नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि 100 रुपीज़ का आपको एफिडेविट देना है तो आप एफिडेविट ही दीजिए ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा राहुल। ओके, पहले से आप चाहें तो इसको रेडी कर रख सकते हैं। पोर्टल अगर ओपन नहीं हो रहा है तो देखिए क्या होता है कि अगर फर्स्ट आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है तो कुछ टाइम वो अपने साइड से लेते हैं आपका पोर्टल को चेक करने के लिए। पोर्टल इन द सेंस आपके पास एक स्पेस क्रिएट करने के लिए। ओके, बाद में आप उसमें BGP का एक्सेस आपको दे देंगे तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको एक्सेस मिलेगा प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ का, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे, फिर वो अपने साइड से आपका डे 1 का ऑनबोर्डिंग पास जनरेट कर देते हैं। ओके, तो आप टेंशन ना लीजिए। देखिए अभी जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनका वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा है। ओके, उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है तो उनको सिस्टम ऑफिस में ही मिलेगी। या हाँ, ज़रूर आप अपलोड कर सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड। हाँ, और आपको सेमेस्टर मार्क्स कार्ड भी अपलोड करना होगा। हाँ, तो बिल्कुल आप एक काम कीजिए, अपना कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड अपलोड कीजिए। उसमें आपको ओवरऑल मार्क्स रिटेन हुआ रहता है, मेंशन किया रहता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। देखिए आपका ज्वाइनिंग के पहले आप अगर वर्क कर रही हैं, आपका दिसंबर दिखा रहा है तो आपको लोकेशन मेंशन किया रहेगा आपका ऑनबोर्डिंग पास में। ओके, दिसंबर के पहले अराउंड दिसंबर 4th 5th तक आपको ऑनबोर्डिंग पास में आपका मेन लोकेशन मेंशन रहेगा, आपको कहाँ आके ज्वाइन करना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके, तब तक आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आप ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होने का वेट कीजिए। ओके, और सेम इश्यू। ओके, हाँ आपका भी सेम इश्यू है तो आप भी वेट कीजिए। देखिए आप अभी नहीं जान सकते हैं कि आपका वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, अगर आप अभी तक कॉग्निजेंट ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। तो ऑनबोर्डिंग हो जाने के बाद आपको एक आउटलुक का एक्सेस मिलेगा। आउटलुक में वो लोग आपका लोकेशन बता देंगे, आपको कब आके ज्वाइन करना है वो भी बता देंगे, आपको पास एक्सेस पास भी मिल जाएगा आपको, और फिर एक्सेस पास को ले जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं वो दिया हुआ लोकेशन पे। ओके, शिवम। सेम क्वेश्चन। ओके, अभी आप नहीं जान सकते हैं शिवम कि आपका कौन सा लोकेशन वाला है। आप ऑन बोर्डिंग पास में आपका मेंशन रहेगा, और आपका ऑन बोर्डिंग पास में मेंशन रहेगा, और उसके बाद आपको मेल भी आएगा आउटलुक में। ओके, देखिए अगर आप रेनबो। ओके, इज इट नेसेसरी टू टेक प्रिंट आउट? देखिए प्रिंट आउट लेने की कोई ऐसी फिक्स ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो उसको ऑनलाइन एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई सिग्नेचर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक साइट है remove.bg, उस पर जाके आप सिग्नेचर का बैकग्राउंड को रिमूव करके यहाँ PDF में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, एडोब रीडर से। ओके, तो आप ऑनलाइन कॉपी भी रेडी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आप मैनुअली करते हैं तो वेल एंड बेटर, अच्छा है ना, सिग्नेचर भी आपका प्रॉपर रहेगा। तो आप देख लीजिए अपने साइड से। मैंने अपने टाइम में ऑनलाइन ही किया था, ऑनलाइन ही मैंने एडिट किया है फिर अपलोड किया है। ओके, तो मेरा अप्रूव हो गया। ओके,
देखिए अगर आपका HR राउंड 20 तक हुआ है ओके, तो आपको अभी अराउंड नेक्स्ट मंथ का 20 तक वेट करना पड़ सकता है आपका ऑफर लेटर के लिए। ओके, हो सकता है कि कुछ दिन बाद ही आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा। ओके, तो आप टेंशन ना लीजिए, ज़रूर जनरेट होगा, तो तब तक आप वेट कीजिए। रिप्लाई हो गया ना? चलिए लाइक कर देते हैं आपको। देखिए अगर आपका कॉलेज का नेम शो नहीं कर रहा है BGP के टाइम, तो आप एक क्वेरी रेज कीजिए और उनको प्रॉब्लम अपना बताइए छोटे से एक सेंटेंस में, और उनको अपना कॉलेज का नाम सब कुछ मेंशन करके बताइए। अगर आपका कॉलेज लिस्ट में होगा तो आपको वो लोग अपडेट कर देंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिए। अगर यूनिवर्सिटी होता है तो यूनिवर्सिटी तो होने से हो गया आपका काम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कॉलेज नहीं भी होगा तो चलेगा। ओके, तो आप यूनिवर्सिटी को भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है प्रॉब्लम कि उनको 19 फॉर्म अपलोड करने का नहीं मिला। देखिए इसका मतलब आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो चुका है। ओके, ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो गया, 19 फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, या फिर अगर आप 19 फॉर्म का वेट कर रहे हैं तो बहुत लोगों का ऐसा हुआ है। तो 19 फॉर्म जो हुआ है वो उनके साइड से वो लोग अपडेट कर देते हैं। ओके, अपडेट करके आपको एक्सेस मिल जाएगा 1C का एक्सेस। ओके, तो अब आप वेलकम तो कॉग्निशन। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग BGP होने का देखिए डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है कि नहीं। ओके, आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, आपको 10 दिन भी लग सकता है, हो सकता है आपको महीना भी लग सकता है, 1 मंथ भी। ओके, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स जल्दी वैलिडेट हो गया, अप्रूव हो गया, तो हो गया आपका काम। आप सिग्नेचर को फिर से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। हाँ भाई एकता, मैं ट्राई करूँगा पोस्ट ज्वाइनिंग के ऊपर एक वीडियो बना देने के लिए आपके लिए। देखिए ये काजल पाटिल आपके ये इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। ओके, तो आप देख लीजिए, बहुत लोगों का ये सेम प्रॉब्लम हुआ है। दो दिन हो गया है तो देखिए थोड़ा टाइम उनके साइड से और लग सकता है, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक। ओके मयूर, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आपका अगर डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएगा तो आपको प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ और डे 1 में टाइम नहीं लगेगा। देखिए प्री डॉक्यूमेंट्स इन प्रोग्रेस अगर आपका जा रहा है BGP में, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या फिर आपने अच्छे से अपलोड नहीं किया वो डॉक्यूमेंट्स को, या फिर उसको करेक्टिफाई नहीं किया, तो आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। ओके, और री अपलोड कीजिए उस डॉक्यूमेंट्स को, तो वो रिजेक्ट नहीं जाएगा। फिर भी रिजेक्ट जा रहा है तो बाकी सब मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, वो वीडियो में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अगर आपका मिडिल नेम शो नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनफैक्ट मेरा भी मिडिल नेम शो नहीं कर रहा था। ओके, उनका सिस्टम का सेटअप है वो। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज़ एनफ फॉर BGP। ओके,
अगर आपका मिडिल नेम शो नहीं कर रहा है तो आप चाहे तो क्वेरी रेज कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मोस्टली वो लोग कंसिडर करते हैं आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, दैट्स एनफ। मिडिल नेम को आप भूल जाइए। ओके, चलिए। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑनलाइन कॉपी प्रोवाइड नहीं करती है। ओके, तो आपको इसका हार्ड कॉपी भी ज़रूरी है। हार्ड कॉपी आप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कीजिए या फिर कांटेक्ट कीजिए, वो ज़रूर आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगी। ओके, थोड़ा लेट होता है पर प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। ओके, अगर आपका कॉलेज का नाम मेंशन नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो आप उनको एक क्वेरी रेज करके उनको बताइए कि आपका कॉलेज शो नहीं कर रहा है। और फिर भी अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम से आप डाल सकते हैं। ओके, अपना यूनिवर्सिटी का नाम से आप मेंशन करके अपलोड कीजिए अपना डॉक्यूमेंट्स। ओके, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कीजिए, हो जाएगा काम आपका। कॉलेज का ज़रूरी नहीं है। ज्योतिर्मय, ये मेरा सेम प्रॉब्लम है। ओके, मैंने खुद प्रेफरेंस सेलेक्ट किया था, पहला कोलकाता, नहीं पहला बेंगलोर, दूसरा कोलकाता। तो फिर फैमिली को सोच के मैंने लोकेशन वैसा ही छोड़ दिया, पर कोलकाता मेरा लोकेशन मिल गया। तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है कि मैं फैमिली के साथ में रहूँगा। तो देखिए, आपका डे 1 ज्वाइनिंग में आपको पता चल जाएगा आपका क्या लोकेशन मिलता है। ओके, टेंशन ना लीजिए, आपका रिप्लाई मिल चुका है, आप वीडियो देख लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो। आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं बाद में भी अपना सर्वे मेल में डाल के। देखिए, आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होगा अराउंड फर्स्ट या फिर 31 ये मंथ का एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग में आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है तो। ओके, तो टेंशन ना लीजिए। देखिए, आपके लिए मैंने प्रांजलि, आपके लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना के रखा है। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने डाला है। ओके, क्या टेस्ट कराना है, कैसे नहीं कराना है, आप जस्ट एक बार वीडियो को रिफ़र कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप को फॉलो कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए और मुझे पर्सनली आप चाहें तो मैसेज कर सकती हैं और मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। ओके, देखिए, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलने वाला, अभी किसी को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलने वाला। ऑफिस धीरे धीरे खुल रही है तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होगा सबके लिए। या श्योर, चलिए मैं ही लाइक कर देता हूँ, आप सब तो लाइक करेंगे नहीं तो मैं ही लाइक करता हूँ ताकि मुझे भी खुशी मिले आप सबको लाइक करके। देखिए, इन प्रोग्रेस शो हो रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम आपको और वेट करना होगा। टेक्निकल हैकर, या अच्छा, चलिए मैं भी लाइक कर दिया, आपका कमेंट मुझे यूजफुल लगा। हाँ, आपको वेट करना होगा। ओके, आपका ज्वाइनिंग के लिए। देखिए, सिग्नेचर आपका अपलोड क्यों नहीं होगा? ओके, आप सिग्नेचर को अच्छे से स्कैन करके कलर कॉपी में आप अपलोड कीजिए। ओके, और चाहे आप उसका बैकग्राउंड भी रिमूव करके अपलोड कर सकते हैं, वो अप्रूव हो जाएगा। ओके,
ट्राई कीजिए एक बार, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं बताऊंगा कैसे आपको अपलोड करना है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप सबको, आप बस मुझे टेक्स्ट कीजिए, आप मुझे कॉल ना कीजिए क्योंकि मेरा भी थोड़ा ऑफिस का टाइम है। आप कोशिश कीजिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, डिप्लोमा के लिए ओके, आपका अगर नहीं हुआ है VGP कंप्लीट तो आप अपलोड कीजिए अपना डॉक्यूमेंट्स को। देखिए आपका 7 दिसंबर में ज्वाइनिंग है तो पहले आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो जाने दीजिए। वो ऑनबोर्डिंग पास अराउंड 5th तक जनरेट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलने वाला है। ओके, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। ओके, आपका भी लाइक हो गया। प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनर। ओके, या वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके, वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा सबका अब से। तो आपका कमेंट का रिप्लाई हो चुका है, आप वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबका वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा आपसे। वर्क फ्रॉम होम कंडीशन अभी इम्प्रूव हो रहा है और कोरोना का 3rd फेज का कोई अता पता नहीं है, तो आपका सबका वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा। ओके, एफिडेविट का क्वेरी मतलब कि आपको एफिडेविट में क्या करना है मैं बताता हूँ। ओके, आपको कोई भी पास में, आपका घर के पास में कोई भी कोर्ट होगा तो कोर्ट में आप चले जाइए, उसका जस्ट पास में या फिर कोर्ट में आपको एक एफिडेविट का पेपर मिलेगा 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर। ओके, वो आप लीजिए और उसमें जो आपको PDF कॉपी मिला है उसको आप कॉपी करके, पूरा उसका डिटेल्स को कॉपी करके आपको ये एफिडेविट पेपर में पेस्ट करना है। ओके, मेंशन करना है अपना नाम। ओके, फिर आपको वकील को हैंड ओवर कर देना है कि वो नोटरी का सील और इनफैक्ट सिग्नेचर अपना करके, अपना सील लगा के आपको डेट के साथ आपको हैंड ओवर कर दे। ओके, तो आपका एफिडेविट का झंझट खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिएगा। ओके, ओके, आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना होगा। ये जस्ट आप पिछला वीडियो देखिए मेरा। ओके, उसमें मैंने मेंशन किया कि क्यों आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन तभी मिलता है जब आपका उनके साइड से वो आपके लिए वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। ओके, आपका हर एक स्टेप में एक ये होता है, स्टेप्स होता है, तो आपको वो खुद अपने साइड से गेटवे ओपन कर देंगे, उसमें उसके बाद आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो आप अपलोड करके टेंशन फ्री हो जाएगी। प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते थे आप अराउंड आपका 1 मंथ लग जाएगा। ओके, टाइम लगता है ये सब प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का होता है। देखिए अगर आपका 52% है तो वो रिजेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ओके, फिर भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओके, समझ लीजिए कि लक है। ओके, तकदीर की घंटी बार बार नहीं बजती है, आप अप्लाई करके देखिए, हो सकता है कि आपको मिल जाए। ओके, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लक। पर मिस मत कीजिए, ज़रूर अप्लाई कीजिए, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। आकाश, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं अपलोड हो रहा है? देखिए आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो जो साइज का बोले हैं उसके साइज के हिसाब से आप अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। ओके, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियोस को देखिए, वहाँ आपको मैं सिंपल से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया हूँ, कैसे आपको साइज मिलाना है, कैसे आपको
बैकग्राउंड रिमूव करना है, फिर आपको कैसे अपलोड करना है, हर एक चीज़ मैंने डिटेल्स में बताया है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, मनी। ओके, 7 दिसंबर आपका ज्वाइनिंग है। आपका जो ऑनबोर्डिंग होगा वो वर्चुअली होगा, पर आपका ज्वाइनिंग जो होगा वो ऑफिस में होगा, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा। आप सबका रिप्लाई मैंने करने की कोशिश किया। लोकेशन, मेरा लोकेशन कोलकाता है। ओके, तो अच्छा लोकेशन है मेरे हिसाब से। चलिए मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ आपको। मेरा पहले का लोकेशन बैंगलोर था, पर अभी करंट लोकेशन मेरा कोलकाता है। ओके, हाँ, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मेल मिला है। ओके, तो मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं अभी वर्क कर रहा हूँ कॉग्निजेंट के साथ। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसका भी दिसंबर 2 या दिसंबर 7 को है, उनको ऑनबोर्डिंग पास अराउंड 2-3 डेज पहले जनरेट हो जाती है। ओके, कुछ लोगों का 1 डेज पहले भी होता है, तो आप ऑनबोर्डिंग पास को रिसीव कीजिए, फिर आप ज्वाइन हो जाएंगे कॉग्निजेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग विल बी वर्चुअल। हाँ, ज्वाइनिंग वर्चुअल होगा प्रिंस। तो हाँ, आपको ऑफिस में ही रिपोर्ट, अभी वर्चुअली आप ज्वाइन कीजिए। ओके, ऑनबोर्डिंग वर्चुअली होगा और ज्वाइनिंग आपका इन ऑफिस होगा। ओके, तो लोकेशन वो लोग आपको देंगे, आप वहाँ आके ज्वाइन कीजिएगा। कंफर्म है? सेवन दिसंबर जो भी ज्वाइन करने वाला है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से ज्वाइन कीजिए ना, कोई भी सेशन मिस आउट मत कीजिए। हो सकता है आपके इस बीच में बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग हो सकता है, तो अटेंड कीजिए सब। ओके, शुभम राजपूत, हाँ मेरा कोलकाता ही है। देखिए, डिग्री कॉलम में आपका डिग्री फिल करना है। ओके, आपका यूजी डिग्री है तो आपको डिग्री फिल करना है। आपका बीटेक है, बीई है, वो डिग्री आप फिल कर दीजिए, नवीन। ओके, और आपको नहीं समझ में आता है तो एक 25 मिनट्स का मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो का नाम है कॉग्निजेंट बीजीपी प्रोसेस प्लस प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ प्लस डे 1। ओके, उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डिटेल्स में क्या क्या डालना है, बॉक्स में क्या क्या डालना है, फिर आपको कैसे अपलोड करना है, फिर आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स डालना है। हर एक स्टेप्स बाय स्टेप मैंने दिखाया है, करके दिखाया है कैसे, फिर आपका कैसे ऑनबोर्डिंग होगा, फिर आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होने के बाद आपको क्या होने वाला है, उसके बारे में भी वीडियो मिलेगी, आप देख लीजिए एक बार। ओके, देखिए आपको आएगा काजल, तो आप वेट कीजिए थोड़ा। एक्सेप्ट आपने किया है तो आपका अब बीजीपी शुरू होगा। ओके ब्रो, हाँ या ना, इसका मैं क्या समझूँ, कमेंट समझ में नहीं आया। बीजीपी आप ट्राई कीजिए कंप्लीट विथ इन 1 वीक में कर देने का। ओके, जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे आपका ऑनबोर्डिंग पास उतना ही जल्दी जनरेट होगा, आपका प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जल्दी कंप्लीट होगा, तो आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होगा और आप जल्दी ज्वाइन कर जाएंगे कॉग्निजेंट के साथ। काजल, डिपेंडेंट डिटेल्स में आपका अपना फैमिली का, आपके फादर का, आपके मदर का, आपके जो अगर आपने मैरिड हैं तो आप अपने वाइफ का, अपने चिल्ड्रन का ये नाम मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आप ये मेंशन कर दीजिए। आपका टीयर 16 नवंबर को हुआ है। ओके,
HR मेल देखिए, अगर आपका टीयर राउंड अच्छा गया है, टेक्निकल राउंड अच्छा गया है, तो आपको HR का ज़रूर कांटेक्ट आएगा, वो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप कांटेक्ट कर लेते हैं तो आप ज्वाइन कर जाएंगे। फिर आपका प्रोसेस, आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा विथ इन 1 मंथ, फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप वेट कीजिए आपका सिलेक्शन मेल का, फिर आपका HR का कांटेक्ट आएगा। ओके, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्रुप को फॉलो कीजिए। देखिए, फैमिली का इशू होता है तो वो कंसिडर करते हैं वर्क फ्रॉम होम, ओके, पर सीरियस कुछ इशू होने से ही कंसिडर करेंगे। ऐसे नॉर्मल आप अगर कुछ शो करते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, हाँ, 4 इयर्स गैपिंग नहीं होना चाहिए। ओके, मिनिमम 2 इयर्स का गैपिंग वो लोग कंसिडर करते हैं। ओके, तो 4 इयर्स का गैपिंग ना रखिए। अगर आपके पास टोटल सेमेस्टर मार्क्स कार्ड नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी नेट से निकाल लीजिए और उसको प्रिंसिपल से जाके अटेस्टेड करा लीजिए, फिर आप अपलोड कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा, इनफैक्ट आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो दोनों के लिए आप रेडी रहिए। ओके, दोनों ही अपलोड करना पड़ेगा आपको, दोनों मांगेंगे वो लोग। Yes, it is mandatory to have, okay, also marks card. देखिए, आपने ऑनलाइन से लिया है तो अच्छा है, अगर आप इसको भी अपलोड करते हैं तो वो लोग कंसिडर कर देंगे। ओके, तो आप अपलोड कीजिए और एफिडेविट भी आपको अपलोड करना बोल सकते हैं वो लोग, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में मांगते हैं वो लोग, क्योंकि जब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिल जाता। फिर क्या है एफिडेविट? यस, राइट, हाँ, एफिडेविट उनके लिए ज़रूरी है जिनको डिग्री रिसीव नहीं हुआ है। ओके, जिनके पास डिग्री है उनको एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास PDC है, डिग्री सर्टिफिकेट है, तो आपको एफिडेविट की अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एफिडेविट नहीं चाहिए। एफिडेविट उनको चाहिए जिनके पास उनका 7th 8th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड नहीं आया है, वो सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर रहे हैं, प्लस उनका डिग्री सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए एफिडेविट है। जिनके पास ये सब है उनको एफिडेविट सबमिट नहीं करना है, उनको बस प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट प्लस आपके फाइनल ईयर्स के मार्क्स कार्ड अपलोड करने से हो जाएगा। ओके, yes, you can upload your professional degree certificate, निकेश। ओके, उसके बाद आपको एफिडेविट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यस, अगर आपका फ़ोटो के ऊपर आपका दिख रहा है कि आपका ऑटो अप्रूव हो चुका है, तो आपका फ़ोटो अप्रूव हो चुका है, आपको अब दोबारा फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शशि। ओके, तो आप निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री। आपका कमेंट का रिप्लाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और लाइक कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और फिर आप देख सकें ये वीडियो को। यस, यू कैन अपलोड योर ई-पेन, ओके, इन VGP। ओके, बस आप अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप वहाँ आपका ई-पेन अकाउंट नंबर जनरेट हो चुका है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट है, उससे वो लोग वेरीफाई कर लेंगे और अप्रूव कर देंगे। ओके, तो आप अपलोड करके ज़रूर देखिए। कुछ लोगों से ओरिजिनल भी मांगते हैं, पर ओरिजिनल नहीं है तो आप अप्लाई कर दिए हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी से काम चला सकते हैं।
बस आप ट्राई कीजिए, नीचे का जो पोर्शन है ई पेन में आपको नीचे में फुल शो कर रहा होगा, तो वो आप बस कट करके प्रिंट आउट निकाल के फिर फोटोज क्लिक करके अपलोड कीजिए। ओके, अप्रूव हो जाएगा फ्रंट और बैक साइड का। देखिए नेम का बहुत प्रॉब्लम है। ओके, अगर आपका आधार कार्ड में एक आप छोटा सा काम कर सकते हैं। आधार कार्ड में आप UIDAI ऐप से आप अपना चाहें तो आपका नेम का करेक्शन कर सकते हैं। ओके, संदीप, तो आप सिंपल से संदीप पवार यूज कीजिए। ओके, और आर को रिमूव कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन में जा सकता है। ओके, तो आप एक बार इसको करेक्शन कर लीजिए। आधार वाला प्रोसेस सिंपल है, आप कर सकते हैं घर से बैठे बैठे, पर पैन कार्ड आप नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार ये करेक्शन कर लीजिए, आर को रिमूव कर दीजिए, फिर अपलोड कीजिए। ये बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। ओके, अगर आपका परसेंटेज थोड़ा कम है, 50 ये काफ़ी कम हो जा रहा है, 5 एटलीस्ट आपको 6 CGPA होने से ज़्यादा बेहतर है। ओके, फिर भी आप अप्लाई करके देखिए, बेहतर हो सकता है आपका लक आपका साथ दे दे और हो जाए। अगर हो जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होके जाते हैं, मेन आपका वो लोग देखते हैं कि आपका डिग्री जो आपने किया है, आपके पास टोटल सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड हैं कि नहीं, प्लस आपके पास प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट है तो आप आराम से अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, देखिए एफिडेविट और स्टाम्प्स पेपर का क्या खेल है। एफिडेविट आपको चाहिए, एफिडेविट 100 रुपीज़ का एक पेपर होता है। ओके, जिसमें एक आपको नोटरी का सील मरवाना होता है और आपको वकील का स्टाम्प प्लस सिग्नेचर प्लस विटनेस का सिग्नेचर होता है। इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप एक बार एक वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से ना। और अगर समझ में आ जाए तो आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, बस आपको कोई भी कोर्ट में जाके ये निकाल लेना है, हो जाएगा आपका। आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। देखिए अगर आपका सिलेक्शन मेल नहीं आया है HR राउंड के बाद, तो आप वेट करके देखिए, आपको सिलेक्शन मेल आ जाता है तो आपका ज्वाइनिंग जरूर होगा। रेखा H। देखिए ई पेन का आप ई पेन अप्लाई कर लिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आप ई पेन को अपलोड दीजिए, हो जाएगा आपका अप्रूव। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। आपका बस अकाउंट नंबर वो लोग चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे, अगर सब कुछ करेक्ट है तो आपको अप्रूव कर देंगे। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। ई पेन वैलिड है अगर आपका करेक्ट है, तो फॉल्स कुछ भी मत अपलोड कीजिए। करेक्ट है, आपने अप्लाई किया तो आप अपलोड जरूर कीजिए। No, it will not affect your data joining. देखिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पेज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर लेटर को, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उनके साइड से होता है और वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो बाद में आपको एक्सेस दे देंगे, फिर आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, फिर वो चेक करेंगे और अप्रूव करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स को। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत है, फॉल्स है, तो रिजेक्ट में भी जा सकता है। अगर सब कुछ करेक्ट है तो वो अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, नो यू कांट चेंज योर नेम। ओके,
आप नाम चेंज नहीं कर सकते, अपना नेम वही रहेगा आपका कंपनी के साथ। मेरा ऑफ कैंपस से हुआ है। ओके, मेरा ऑन कैंपस से भी हुआ है, ऑफ कैंपस से भी हुआ है, ऐसा है। तो 2 बार हो चुका है, और मेरा बाकी सब बहुत सारे दूसरे कंपनी में भी हुआ है। देखिए ये खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, बीजीपी का प्रोसेस आपको एक्सेस अभी नहीं मिला है, थोड़ा आप वेट कीजिए। ओके, आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने आप आपका वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। ओके, आपने अगर एक्सेप्ट किया है तो आपको कुछ दिनों के अंदर आपको एक्सेस दे देंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, फिर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना होगा, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। उसको आपको रीड करके टिक मार्क करके आपको सबमिट करना होगा, फिर आपको डे 1 होगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा ज़रूर। हाँ, वो मांग सकते हैं। ओके, यूएएन नंबर देखिए मांगते हैं या नहीं उनके हाथ में। देखिए नेम सिमिलर होना ज़रूरी है। अगर आपका दोनों प्लेस में अलग अलग नेम शो कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है। सेम नेम होने से बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप करेक्शन करके आप अपलोड कीजिए, हो जाएगा अप्रूव। ओके, यस ब्रो, पासपोर्ट इज़ नेसेसरी। अगर आप करेंटली ज्वाइन नहीं किए हैं कॉग्निजेंट तो आप अप्लाई कर दीजिए पासपोर्ट का। उसका एप्लीकेशन नंबर जो मिलेगा आप उसको अपलोड कर दीजिए, फिर आप विथ इन ट्रेनिंग पीरियड आप अपना पासपोर्ट को रेडी कर लीजिए। ओके, अगर रेडी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। अगर आप रेडी नहीं करते तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, हाँ आप छोड़ सकते हैं कंपनी को, चाहें तो आप लीव कर सकते हैं। ओके, पर ट्राई कीजिए कि ऑन बोर्डिंग के पहले ही कंप्लीट छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में आपको पेनल्टी ऐसे नहीं लगता है कॉग्निजेंट में। ओके, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मेरा ज्वाइनिंग विथ इन 1 मंथ हो गया। ओके, देखिए आपका टोटल 2 ईयर्स ऑफ गैपिंग वो लोग कंसिडर करते हैं। तो आपको 2 ईयर्स ऑफ गैपिंग है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कुछ ड्रॉप भी हुआ है, आपका 8 सेमेस्टर से ज़्यादा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आप उस केस में आप अपलोड कर सकते हैं और वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स ऑफ गैपिंग कंसिडर कर लेते हैं। ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, जेएनसी सिलेक्शन वाले को मैं बता रहा हूँ। ओके, हाँ, एसिमुलेशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एसिमुलेशन टेस्ट में आपका कुछ आपको एग्ज़ाम देना होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है हैकर रैंक में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा होता है एग्ज़ाम और कौन कौन से क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं क्वेश्चंस का सीट को अपलोड कर दूंगा, और हो सकता है वो क्वेश्चन अगर आपको रिपीट कर जाता है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। ओके, तो वो क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके
वो कुछ कोडिंग चैलेंजेस होते हैं जिसमें अराउंड आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे प्लस 4 प्रोग्रामेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको कुछ प्रोग्राम्स देंगे, उसको आपको उसका आउटपुट को जनरेट करना होगा। और प्रोग्राम्स कुछ डायनेमिक टाइप के प्रोग्राम्स होंगे, डायनेमिक इन द सेंस सिंपल प्रोग्राम्स होंगे। ओके, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनको पता चल जाता है, तो आप चीट नहीं कर सकते, आपको अपने हिसाब से करना होगा। आप ट्राई करके देखिए, अपलोड करके, हो सकता है कि आपका हो जाए। ओके, सरनेम अगर चेंज है तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सेम नेम होने से ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। एसिमुलेशन रिप्लाई कर चुका हूँ एसिमुलेशन का। देखिए, अगर आपका बीजीपी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना होगा थोड़ा। ओके, क्योंकि वो आपके साइड से नहीं है, उनके साइड से। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपका थोड़ा टाइम के बाद वो एक्सेस दे देंगे, फिर आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ओके, फिर आपका हो जाएगा ये। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग पास भी जनरेट हो जाएगा। तो थोड़ा आपके साइड से ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके साइड से है, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो वो अपने आप वो एक्सेस आपको दे देंगे, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये सब कमेंट का मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो यही कुछ कमेंट्स था आप सबका, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। और आप सबका कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ कमेंट मिस हो गया है तो आप मुझे मेल कीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं ट्राई करूँगा आपका क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, और कॉग्निजेंट अच्छा कंपनी है, आप ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो थोड़ा ट्राई करने से ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए मास रिक्रूटर है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली, अगर कभी एक प्लेस में हम मिलेंगे तो ज़रूर हमसे आपकी बात होगी ना। और आप लाइक ज़रूर, बहुत लोग ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं। आप चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप लाइक करते हो तो मुझे एक अच्छा फील होता है कि मेरा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को और आप पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को। मतलब कि एक अच्छा फील होता है हार्ट में। तो खुशी होती है देख के कि आप सब इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, और ये कमेंट्स का रिप्लाई करके मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे कमेंट और करते रहिए और लाइक करते रहिए। लाइक से मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसा वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा हमेशा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।